नमस्कार। आज की दुनिया को देखिए, सब कुछ डिजिटल है। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में ना अपराध की कोई सरहद नहीं होती। एक क्लिक में पैसा एक देश से दूसरे देश, और जो सुराग है वो तो पूरी दुनिया में बिखरे होते हैं। तो सवाल ये है कि जब सबूत ही दूसरे देश में हो तो जांच आगे बढ़ेगी कैसे? चलिए आज इसी दिलचस्प कानूनी सफर को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना आज दुनिया भर की जांच एजेंसियां कर रही हैं। जरा सोचिए, एक केस है जिसके सारे तार किसी और देश से जुड़े हुए हैं, गवाह वहां बैठे हैं, जरूरी कागजात वहां हैं। अब ऐसे में एक जांच अधिकारी क्या करेगा भला? उसका अधिकार तो अपने देश की सीमा तक ही है। तो चलिए सबसे पहले उस मुश्किल को समझते हैं जिसे हल करने के लिए इस कानून को बनाया ही गया है। ये वो सिचुएशन है जब इंसाफ की राह में दो देशों की सरहदें एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो एक बहुत ही पेचीदा केस सुलझाने में लगा है। उसे पता चलता है कि केस का सबसे अहम गवाह या सबूत, मान लीजिए कोई बैंक स्टेटमेंट या सर्वर लॉग, किसी दूसरे देश में है। अब प्रॉब्लम यह है कि उसका अधिकार, उसकी पावर भारत की सीमाओं पर आके खत्म हो जाती है। वो सीधे जाके वहां किसी से पूछताछ नहीं कर सकता, ना ही कोई दस्तावेज जब्त कर सकता है। जांच तो वहीं रुक गई। तो सवाल ये है कि क्या इस कानूनी दीवार को पार करने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर कानून हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल देता है। कह सकते हैं एक तरह की कानूनी चाबी जो विदेशी सबूतों के दरवाजे खोल सकती है। और इसका जवाब मिलता है हमारे नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। इसकी जो धारा 112 है वो खास तौर पर इसी समस्या से निपटने के लिए बनाई गई है। ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मदद की नींव रखती है। तो ये जादुई चाबी है क्या चीज? इसे कहते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र। पर रुकिए, ये कोई आम चिट्ठी नहीं है। ये एक इंडियन कोर्ट की तरफ से जारी किया गया एक बहुत ही फॉर्मल और पावरफुल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो दूसरे देश की कोर्ट या एजेंसी से मदद की गुजारिश करता है। और कानून में जो लिखा है ना, वो खुद इसकी ताकत बताता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिक्वेस्ट सीधे उस देश की कोर्ट या सक्षम प्राधिकरण यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजी जाती है। मतलब ये एक फॉर्मल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बातचीत है जिससे ये पक्का होता है कि इस रिक्वेस्ट को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है, लेकिन असल में ये काम कैसे करता है? मतलब प्रोसेस क्या है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक जांचकर्ता की एप्लीकेशन से लेकर सबूतों के भारत वापस आने तक का पूरा सफर कैसा होता है। तो देखिए, पूरा प्रोसेस बहुत सिस्टमैटिक है। सबसे पहले जांच अधिकारी कोर्ट को बताता है कि उसे विदेश से क्या सबूत चाहिए और क्यों चाहिए। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये जरूरी है तो वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर देती है। इसके बाद दूसरे देश की एजेंसी उस रिक्वेस्ट पर एक्शन लेती है। गवाहों के बयान लेना, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना और फिर उन सभी सबूतों को सेफ तरीके से वापस भारत की उसी कोर्ट में भेज देती है। और हाँ, ये सब कुछ हवा में नहीं होता, सब कुछ ऑफिशियल है। ये जो अनुरोध पत्र है ये डिप्लोमैटिक चैनल्स के जरिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के तय किए गए रास्तों से भेजा जाता है। इससे ये पक्का होता है कि ये सही हाथों में पहुंचे और इसकी कानूनी मान्यता बनी रहे। ठीक है, तो इतनी मेहनत हुई, एक देश से दूसरे देश तक कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई और सबूत भारत आ भी गए। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल। क्या कोर्ट इन सबूतों को मानेगी भी? मतलब विदेश में जो बयान दर्ज हुआ या वहां से जो डॉक्यूमेंट मिला, क्या भारत में केस की सुनवाई के दौरान उसकी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी भारत में इकट्ठा किए गए सबूत की होती है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो फिर तो पूरी मेहनत ही बेकार हो गई। और कानून इसका जवाब एकदम साफ, बिल्कुल सीधे तौर पर देता है। धारा 112 के तहत विदेश से मिले सबूतों को ठीक वही दर्जा, वही लीगल स्टेटस दिया जाता है जो भारत में इकट्ठा किए गए सबूतों को मिलता है। कोई भेदभाव नहीं, कोई कम ज्यादा नहीं, दोनों की कानूनी हैसियत एकदम बराबर है। और बस यही वो लाइन है जो इस पूरी मेहनत को कामयाब बनाती है। इसी एक लाइन की वजह से जांच एजेंसियां ये पूरा इंटरनेशनल रास्ता तय करती हैं, क्योंकि उन्हें ये भरोसा होता है कि जो भी सबूत मिलेगा वो केस को अंजाम तक पहुंचाने में मदद करेगा और अदालत में पूरी तरह से मान्य होगा। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। धारा 112 सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है,
ये आज के ज़माने में न्याय के सिस्टम की एक बहुत ही अहम ज़रूरत है। सोचिए, आज के समय में जहां साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड और आतंकवाद जैसी चीजें पलक झपकते ही सरहदें पार कर जाती हैं, ऐसे कानूनों के बिना तो न्याय मिल ही नहीं पाएगा। ये धारा देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है और ये पक्का करती है कि कोई भी अपराधी सिर्फ इसलिए न बच जाए क्योंकि उसके अपराध के सबूत किसी और देश में पड़े हैं। ये कानून के राज को ग्लोबल लेवल पर मजबूत करती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, जब अपराधी और अपराध सरहदों की परवाह नहीं करते, तो क्या हमारा न्याय का सिस्टम सरहदों में बंधा रह सकता है? शायद नहीं। और इसीलिए धारा 112 जैसे कानून आने वाले कल के न्याय की बुनियाद हैं।